मीटर लंबा जो ट्रैफिक रुका हुआ है, मूर्ख है। आप बताओ, तो कौन आप लोग को मूर्ख समझ रहा है? मोदी और मोदी के वक्त, और जो दिल्ली का जो नेशनल मीडिया है, जितने में आज तक गोदी मीडिया कोई दिखा रहा है। एक है चैनल एनडीटीवी, थोड़ा बहुत जो किसानों का दर्द दिखा रहा है, और एक दो चैनल हो रहे हैं जो दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे आपका चैनल हो गया, ऐसे छोटे चैनल वो दिखा रहे हैं। जितने बड़े चैनल हैं वो मोदी मोदी मोदी, साड़ा लगता है मोदी हमारा, मार कर ठोक देंगे। कौन चैनल पर आप लोग गुस्सा हैं? आज तक, सबसे पहले आज तक वो साला कोई बात है, मोदी मोदी, उन्हें पता नहीं चला 3 महीनों के पंजाब में। सुधीर चौधरी तो इसी हरियाणा से, जाट कम्युनिटी से, वो क्यों, वो भी आप लोग के विरोध में बोल रहे हैं? यार आप लोग खालिस्तानी हैं। एक मिनट, ये सारे खालिस्तान हमारे हाथों में AK-47 है। बोलो, हमारे AK-47 लेके घूम रहे हैं हम। किसी पे हमने हाथ उठाया? आपने देखा हो कवरेज की, कहीं पर को तोड़फोड़ की? पत्रकारों को भी नहीं मारा अभी तक आप लोग? हम क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे? आप हमारी बात आप लेके जा रहे हैं ऊपर तक, हम आपको क्यों मारेंगे? अच्छा, ये मीडिया वाला सब उधर ही है, इधर आ नहीं रहा है कोई आप लोग? वो मोदी मीडिया साला उधर ही खड़ा है, आगे तो देखो जुत्ती मारेंगे उनको। नहीं मारिएगा नहीं, हिंसा उसको साले को। हमारी आवाज क्यों नहीं बोल दिखा रहे? किसानों का दर्द नहीं ना दिखा रहे, वही दिखा रहे खालिस्तान। अच्छा, एक बताइए, आपका नेता कहीं समझौता कर ले तो भी आप लोग नहीं जाएंगे जब तक बिल वापस? नेता समझौता नहीं करेगा। एक नेता नहीं है हमारा, 31 जत्थेबंदियां पंजाब की, छोटे बंदे आओ, पूरे इंडिया की 500 से ऊपर जत्थेबंदियां आई हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। पक्का दिखता है। मदारी है, मोदी मदारी। क्या है? मदारी है, मदारी। हाँ, छड़ा। इसकी बीवी नहीं है, दूसरों को तंग करता है। होती तो घर में रहता है। क्या इधर आप भी आंदोलन में हैं? यस। कितनी उम्र है पंजाब से 20 साल। अच्छा, तो ये मोदी मतलब क्या कह रहे हैं, मोदी जी मदारी है? मोदी की बीवी नहीं है, ये है छड़ा। इसलिए सभी को तंग करता है। छड़ा मतलब शादी तो हुई? शादी, बीवी नहीं है ना साथ में, बीवी होती तो तंग करती इसको कोई और तो तंग नहीं करता है। इसलिए कहाँ से सीखा आपने? आपकी तो शादी हुई नहीं, आपने कैसे पता चला? वो पता है ना। हाँ, सरकार मोदी बात मानेंगे आप लोग? एक बात बताता हूँ आपको, नहीं बात मानने की नहीं है, अभी हमें बिलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने मोदी को बताना है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला लोगों का होता है। आपको हमने प्रधानमंत्री बना दिया तो आपको ये हक नहीं है कि जो हमें नहीं चाहिए वो हमें देकर कहेंगे कि ये अच्छा है बुरा है बाद की बात है, पर आखिरी फैसला लोगों का होता है। कोई कैसे तय कर सकता है कि 70% खित्ता है जो खेती से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है इंडिया में। मजदूरी लगा लीजिए, चाहे किसानी लगा लीजिए, खेती से सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। उन 70% लोगों को मोदी कैसे कह सकता है जो मैंने कर दिया वो सही है? उसका आज भी कह रहे थे वो कि नए बिल से फायदा है, मन की बात कर रहे थे। कर रहे होंगे वो भी, तो भी उन्हें बता देना चाहते हैं कि आखिरी फैसला अवाम का होगा। उसके मन की बात हमारे मन की बात नहीं हो सकती, वो उसके मन की बात हो सकती। तो आप लोग के साथ आवाम है, सपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया देखा? आवाम के सपोर्ट की बात बताएं, हरियाणा से आ रहे थे, जब बांटने की बात करते हैं ना, मंदिरों में हमारे लिए लंगर लगे हुए थे पूड़ियों के, अच्छे पकवानों के। रास्ते में लोग हमें केले बिस्कुट अंदर फेंक कर मार रहे थे ट्रालियों के, जब रोक नहीं रहे थे। जहाँ पर हम रुके हुए हैं ना, पीछे है हमारी ट्राली, जहाँ से 3 किलोमीटर, एक भाई ने ना 3 किलोमीटर से यहाँ है। हाँ, काफिला तो बहुत लंबा है, 3 किलोमीटर तो मेरी है, पीछे तो 17-18 किलोमीटर ट्रैक्टरों का काफिला है। अभी आप अभी 3 किलोमीटर से वॉक करके आ रहे हैं? हाँ, और आपको बता देते हैं, वहाँ पर एक भाई का कंडा है, उसने ना हमारे पास आए खुद, उन्होंने कहा कि जहाँ पर पानी खा रहा है, हमारे जहाँ मीठे पानी के लिए फिल्टर लगा है वो बरतिए। अगर उन्हें हमसे कोई उम्मीद है और हमारे साथ कोई जुड़ाव है तो ही है। जहाँ पर 80% लोग हरियाणा में और है ना दिल्ली के लोग भी हमसे सहयोग कर रहे हैं, जो कारपोरेटरों से नहीं जुड़े हुए। यूपी के किसान भी तो चले हैं, दूसरे बॉर्डर पर वो भी आए हैं। तमिलनाडु से आज किसान चले हैं, वो 1.5 महीना बैठकर चले गए दिल्ली। यार चूहे तक खा लिए उन्होंने, है ना, अपना रोष दिखाने के लिए। किसी मीडिया ने दिखाया? उन्होंने बाथरूम पिया, वो अपने मरे हुए लोगों की हड्डियां लेकर आए। किसी ने कवर किया? वो आज तक वाले, वो ABP वाले, है ना, वो सीधा मोदी के ना पाल्स मारते हैं, सीधी चमका कर उसकी बात पेश करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हम तो अपने जोगे हैं। कुछ नहीं मिलेगा ना, मैं तो घर में उगा के खा लूँगा। नमक के बिना हर चीज़ हमारे खेत में पैदा होती है। नमक
के बिना हर चीज़ हमारे खेत में पैदा होती है और हम उसे अपना तो हम ना, अगर कोरोना सच होता और बड़ा रूप धार जाता ना, हम तो अपने घर के अंदर अंदर भी चार दीवारी मारकर जी लेते। मुश्किल तो लोगों को हमारी ज़रूरत है और हम उसे बताना चाहते हैं कि आखिरी सच वो होगा जो किसान, जो अवाम फैसला लेगी, वो नहीं होगा। अगर ये ना भी हुआ ना तो आपको बताते हैं, अगर घर छोड़कर जहाँ बैठे हैं तो 3 साल की बात है, पूरे इंडिया में जाकर वॉलंटराइज करेंगे, किसी को भी जीतने दे देंगे, कांग्रेस और बीजेपी के नहीं चलने देंगे। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में भी, मोदी जी ने वादा किया था कि मैं पहली कलम से आते ही किसानों का कर्जा माफ करूंगा। कहाँ है मोदी जी का वादा? किसी किसान भाई का कर्जा माफ किया? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, आज तक लागू नहीं की। अरे किसान जो मांग रहे हैं ना, उसको तो देने की बात ही नहीं करे, दूसरी चीजें हमें थोपे जा रहे हैं। रातों रात जब सारा देश बंद था, सब घरों में बंद थे, अरे किसानों के कारण ही तो हमारे शहरों के भाई जिंदा थे। सब कुछ बंद था, हर चीज, हर फैक्ट्री, हर दुकान बंद थी। किसान फिर भी खेत में जा रहा था, सब्जी ला रहा था, अपने भैंसों को चारा खिला के दूध निकाल के शहर तक दूध पहुंचा रहा था। किसान के कारण ये लॉकडाउन के इसमें लोगों, शहर की जनता जिंदा रही, क्योंकि किसानों ने वहाँ तक अपनी सब्जी पहुँचाई, उनका राशन पहुँचाया, दूध पहुँचाया। तो सरकार क्या चाहती है? तो मोदी जी तो विदेशी मशरूम खा रहे हैं, उनको क्या? मोदी जी की एक ही रणनीति है, अगर ज्यादा दिन सत्ता में रहना है तो देश की 95% जनता को गरीब बना के रखो। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया था। एक किसान वर्ग था जो अपना काम वैसे का वैसा कर रहा था। किसान ना तो मास्क लगा रहे थे ना कुछ, वो सुबह खेत में जाते थे, शाम को आते थे, हुक्का भी पीते थे। तो गांव में 50 लोग इकट्ठे बैठ के हुक्का पीते थे, एक ही हुक्का घुमा घुमा के, किसी को कोरोना नहीं हुआ था। तो अभी सरकार को लगा कि सारा वर्ग तो हमारे काबू में आ गया, बट किसान तो वैसे का वैसा चल रहा है। तो किसान की जमीन को उद्योगपतियों के हाथों में बिकवाने का साजिश जो रची है मोदी जी ने, उसमें मोदी जी को हम कामयाब नहीं होने देंगे। किसान, पहले हमारा किसान भोला भाला सीधा साधा था, लेकिन आज किसान के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो जाग गए हैं। और किसान अकेला नहीं है, किसान के बच्चे उनके साथ खड़े हैं। अकेले बेटे बेटे नहीं, जो कहते थे ना किसान का बेटा साथ है, बेटियां भी साथ हैं। आज मैं दिल्ली से यहाँ आई हुई हूँ और जहाँ जहाँ किसान आंदोलन होता है, चाहे मुझे सिरसा जाना पड़े, हिसार जाना पड़े, रोड जाम था उस दिन, बास में उधर बास जाना पड़ा, मैं हर आंदोलन में पहुँचने की कोशिश करती हूँ, भले मुझे 10 साधन चेंज करने पड़े उस दिन। और ये तकलीफ है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है ताकि मेरे पिताजी ने कितना तकलीफ से हमें पाला है, कितना मुश्किल से वो खेत में अन्न पैदा करते हैं। अरे वो ट्रॉली भर के पहले एक यही तो फायदा था, गेहूं निकालते थे। मोदी ऐसा बिल क्यों लाए, आपको क्या लगता है? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जो 4-5 उद्योगपति हैं, सिर्फ और सिर्फ सारा देश उनके काबू में करवाना चाह रहा है। एक बार और से नारा लगवाइए, बहुत प्यारा नारा लगा। मोदी मोदी चक देंगे, चक देंगे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मोदी तेरे कमल कमे, फिर कहेगा खाड़ गुजमे, मोदी तेरे कमल कमे, फिर कहेगा खाड़ गुजमे। क्या नाम है आपका? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह, तो आप भी आंदोलन में आए हैं? जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये काले कानून रद्द करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। कौन रद्द करेगा कानून? ये तो मोदी करेगा। तो भरोसा है मोदी जी कर देंगे? करवाना पड़ेगा, करता तो वो नहीं, करवाना ही पड़ेंगे। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। इस सरकार का फिलॉसफी आ रहा है ना, पूरा मनुस्मृति से आ रहा है। न किसानों के पक्ष में है न मजदूरों के पक्ष में है। ये जय जवान जय किसान नहीं, जवान और किसान को आमने सामने कर दी है। और ये कहती है जय धनवान। आप 6 साल से देखो, कभी SC/ST एक्ट हो रहा है, कभी रोस्टर हो रहा है, कभी अखलाक हो रहा है, कभी CA NRC हो रहा है। एक एक करके सबको जो है ना, ये सरकार सोची एक एक करके तो सबको दबा देंगे। तो जब सब हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दिया। सब बेच रहा है, रेल बेच रहा है, जहाज बेच रहा है, सारा कंपनी बेच रहा है। तो कंपनी राज की वापसी है और ये इतना खतरनाक है। अंग्रेज का कंपनी राज जो है ना, इस कंपनी राज से बेहतर था कि सामने दिख रहा था कि अंग्रेज दुश्मन है। ये तो ऐसी सरकार है, हमारे ही वोट से आ रही है और हमारा ही गला दबा रही है। देख लो आप कितने यहाँ कितने लोग हैं, एक धर्म के तो नहीं है ना, एक रंग के नहीं है, एक कास्ट के नहीं है।
कोई ना कोई किसी ना किसी बात से बीजेपी की गवर्नमेंट से परेशान है। स्टूडेंट परेशान है, वो नहीं प्रोटेस्ट कर सकता। टीचर परेशान है, वो नहीं प्रोटेस्ट कर सकते। किसान परेशान है, वो नहीं प्रोटेस्ट कर सकते। कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, कब कर सकता है, कहाँ जाके कर सकता है, ये सब मोदी तय करते हैं। कर ही नहीं है। मेरी बात सुनो, फंडामेंटल राइट है संविधान का, कोई भी इंसान विदाउट वेपन इन इंडिया कहीं भी जाकर किसी भी स्टेज पे अपनी बात बोल सकता है। किसानों को क्यों रोका? हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स नहीं देते। है आपके पास इन सब। प्रोफेसर साहब, ये आंदोलन सक्सेस होता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, वो एक मंजिल तक तो पहुंच ही गया है, नहीं तो दिल्ली के सीमा पर भी पहुंचना संभव नहीं था, है ना? क्या हुआ? जी नहीं तो दिल्ली की सीमा पर भी पहुंचने नहीं दे रही थी सरकार, यूपी की सरकार, दिल्ली के केंद्र की सरकार, क्योंकि उनको तो जनता को लॉकडाउन में ही रखकर अपने निर्णय लेने थे, जो सभी निर्णय कॉरपोरेट्स के मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए इस उन्होंने आंदोलन से एक नया मैसेज आएगा, फिर से एक बार लोग यूनाइट हो पाएंगे। बिल्कुल। जो जेलों में डाले जा रहे थे, जिनको डराया ये जा भी रहा है। ऐसा सशक्त जन आंदोलन खड़ा होता है तो जन आंदोलन